मेरी कविता का टाइटल है छोड़ना पड़ता है ना। होता क्या है कि मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ, तो एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप कुछ भी पाते हैं तो बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो ये ग्रेजुएशन के दौरान मैंने कविता लिखी थी। कहा जाता है कवि को जवानी में ही मर जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय कविताएं आती है, और कथाकार बुढ़ापे में पैदा होता है। तो कविताएं उसी समय की है। छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी न चाहते हुए भी घोड़े सा दौड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी जिस पंक्ति की कृपा से कविता बनती है, आप सभी कविता लिखते हैं, कभी कभी जिस पंक्ति की कृपा से कविता बनती है उसी पंक्ति को कविता से हटाना पड़ता है। कुछ घटाना पड़ता है, कुछ बढ़ाना पड़ता है। जिसमें कुसुम खिले हों, जिसमें कुसुम खिले हों, उसी डाली को चुन चुन कर तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बड़े होने के लिए, बड़े होने के लिए बच्चे को छोड़नी पड़ती है अपनी मासूम हंसी और तोतली बोली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बड़े होने के लिए बच्चे को छोड़नी पड़ती है अपनी मासूम हंसी और तोतली बोली। कभी कभी उठानी पड़ती है बंदूक और परिजनों को भी मारनी पड़ती है गोली। बुद्ध होने के लिए, बुद्ध होने के लिए यशोधरा और राहुल से भी नाता तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और अभी जॉब की बात हो रही थी। जॉब तो हम लोग पा लेते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट क्या है। गांव गलियां छोड़ देते हैं, गांव गलियां छोड़ देते हैं हम नौकरी की खातिर। गांव गलियां छोड़ देते हैं हम नौकरी की खातिर। पिता के मना करने के बावजूद, सॉरी, माँ के लाख मना करने के बावजूद पिता अक्सर छोड़ देते हैं जूठन बच्चों की खातिर। कभी कभी कड़कती ठंड में भी फटी चादर ओढ़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी 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 हम उधार के अल्फाजों में जीने लगते हैं, कभी कभी हम उधार के अल्फाजों में जीने लगते हैं। नकली पैमाने से नकली शराब पीने लगते हैं। कस्तूरी के लिए मित्र कहीं और नहीं जाना है, खुद में ही ढूंढना है, खुद को ही पाना है। सोना उगलती है यही धरती, सोना उगलती है यही धरती, लेकिन इसे कोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और एक छोटी कविता और मैं सुनाना चाहूँगा। कवि होना क्या है, कवि होना क्या है, ये भी रैंडमली कविता लिखी गई चलते चलते। मैं हार जाने पर भी, इस कविता का टाइटल है क्योंकि मैं कवि हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ। मैं हार जाने पर भी हार नहीं मानता, मैं हार जाने पर भी हार नहीं मानता, और जीत जाने पर भी रुक नहीं जाता। चाहे जितना भी घना तम हो, चाहे जितना भी घना तम हो, चाहे जितना भी घना गम हो, मैं हर तम के विरुद्ध, मैं हर गम के विरुद्ध पूर्व दिशा से उदित रवि हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ। जिधर तिधर, जिधर तिधर बेतरतीब फूली हुई है मेरी नसें। जाहिर है कि युवावस्था की बात है, तो उस समय एक्सरसाइज वगैरह करते तो इधर की नस फूल गई, उधर की फूल गई। जिधर तिधर बेतरतीब फूली हुई है मेरी नसें। मुझे सुंदर नहीं कहा जा सकता, और ना ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने आप में इस वसुंधरा के सारे परेशान लोगों की छवि हूँ, क्योंकि मैं कवि हूँ। खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सफल कहलाऊं, सफल कहलाऊं नहीं है इतनी समझदारी, सफल कहलाऊं नहीं इतनी समझदारी, नहीं ठीक पाया, नहीं सीख पाया ठीक से दुनियादारी। क्या करूं, थोड़ा कम अनुभवी हूं, क्योंकि मैं कवि हूं। एक गीत के शैली में, गजल की शैली में अगर समय परमिट होता है तो करें। हाँ, देखता हूं कैसे हो पाता है। इस गजल का टाइटल है, पता नहीं, मैंने गजल को ऑफिशियली सीखा नहीं है, बस पढ़ते रहा हूँ आजकल वागर्थ मैगजीन्स, तो जो मन में आया। हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिक, जो उसका कह सकते हैं कि खांचा है, उसकी खामियां भी हो सकती है, लेकिन मैं भाव को ही प्रस्तुत करूंगा। टाइटल है अंधेरे में तो क्या, चल रोशनी की बात करें। है अंधेरे में तो क्या, चल रोशनी की बात करें। है अंधेरे में तो क्या, चल रोशनी की बात करें। इनसे उनसे क्या कहें, चल
खुद ही से बात करें, है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करें। और है सजी महफिल हजारों चेहरे चकमक करते हैं, है सजी महफिल हजारों चेहरे चकमक करते हैं। कोने में बैठा जो तन्हा चल उसी से बात करें, कोने में बैठा जो तन्हा चल उसी से बात करें। और यूं दरो दीवार में घुट के ना मर जाए हम, यूं दरो दीवार में घुट के ना मर जाए हम। कांधे पर चल डाल अंगोछा खुली हवा से बात करें, कांधे पर चल डाल अंगोछा खुली हवा से बात करें। और ये कविता तब लिखी गई थी जब उस समय नया नया सेलफोन इंट्रोड्यूस हुआ था और धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि सबके हाथ में मैं सेलफोन दे दूंगा, है ना। तो उसी संदर्भ में ये पंक्तियां हैं कि अच्छा सपना है कि सबके हाथ में मोबाइल हो, अच्छा सपना है कि सबके हाथ में मोबाइल हो, किंतु ये बेकार है गर दिल न दिल से बात करे, किंतु ये बेकार है गर दिल न दिल से बात करे। और रुक नहीं सकता कहीं पैरों में मेरे चक्कर है, रुक नहीं सकता कहीं पैरों में मेरे चक्कर है। हम यहाँ गर दिन करें तो फिर वहाँ पर रात करें, हम यहाँ गर दिन करें तो फिर वहाँ पर रात करें। है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करें। थैंक यू।